हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि यूजिंग एज वेल एज कि किस तरह से हम जो है ग्रामर में एज वेल एज का यूज़ करते हैं। सी एज वेल एज इट मीन्स सब्जेक्ट। अब इसका जब हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ऑन दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस एज वेल एज। अगर हमारा सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो या एंड आया है तो उसको रिमूव करके हम एज वेल एज लिखते हैं। और उसके बाद जो है जो भी उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, इट मीन्स जो भी हमारा सेंटेंस रिमेनिंग सेंटेंस है, बचा हुआ सेंटेंस है, उसे जैसे का तैसा लिख देते हैं। ध्यान में रखना है कि एंड को हटाकर ही एज वेल एज का हम प्रयोग करते हैं। समटाइम इट्स हैपन दैट कि हमारे सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा होता है, तो ऑन दैट टाइम वी रिमूव नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। और नॉट ओनली को हटा देना है और बट ऑल्सो के प्लेस पे हमें एज वेल एज लिख देना है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। शी इज़ अ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, राइट। तो यहाँ पे अभी शी इज़ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है या ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, शी इज़ ब्यूटीफुल। एंड को रिमूव कर देंगे और एंड की जगह पे हम लिख देंगे एज वेल एज। तो यहाँ पे हो गया शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। राजू कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। सी राजू इज़ द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे एंड आफ्टर दैट वर्ब लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद एंड को रिमूव करके हमने लगा दिया एज वेल एज। और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड इट मीन्स जो आगे बचा हुआ है उसे वैसे का वैसा लिख देंगे। तो हमें आंसर क्या मिल गया? राजू कैन प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट। सी द नेक्स्ट। शी गेव मी शेल्टर एंड फूड। सी अगेन शी इज़ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट शी, ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब लिख दिया गेव, मी, ऑब्जेक्ट शेल्टर और उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्ड, राइट, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो एंड को रिमूव करके हम लिख देंगे एज वेल एज और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा वर्ड, तो ये हमने लिख दिया फूड। शी गेव मी शेल्टर एज वेल एज फूड। लेट्स सी अहेड। ही इज़, अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली लगा हुआ है, राइट। ही इज़ नॉट ओनली गुड टीचर बट ऑल्सो गुड राइटर। अब इसका हम क्या करेंगे, नॉट ओनली रिमूव कर देंगे। माइंड दैट कि नॉट ओनली को हमको हटा देना है और बट ऑल्सो को भी हटा देना है और एज वेल एज का यूज़ करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? ही इज़, नॉट ओनली हटा दिया हमने तो गुड टीचर, ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दिया हमने गुड टीचर। अब बट ऑल्सो के स्पेस पे ही, उसकी जगह पे ही हम एज वेल एज लिखेंगे। तो यहाँ पे बट ऑल्सो को रिमूव करके हम लिख देंगे एज वेल एज और फिर जो रिमेनिंग सेंटेंस या एक्स्ट्रा वर्ड हमारा है वो हम लिख देंगे गुड राइटर। तो हमको सेंटेंस मिल गया, ही इज़ गुड टीचर एज वेल एज, और साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब क्या होता है? साथ ही साथ, एज वेल एज गुड राइटर। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। सी अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी। अब इसी में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह से इट विल इंक्रीज, अब जैसे यहाँ पे है इट विल हेल्प इंक्रीज, उसके बाद में फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट ओनली फोकस बट ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी। मतलब सेम सेंटेंस होगा और उसका यूज़ हम एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों में हम आसानी से कर सकते हैं। एज वेल एज के सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंस को हम एज वेल एज में चेंज कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम दोनों में चेंज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज। तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उसे आप आसानी से एज वेल एज में चेंज कर सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते हो। द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेज एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। तो अब इसका हम क्या करेंगे?
एज वेल एज बनाएंगे तो द यूज़ ऑफ सिंपल, एंड को हटा के आपको एज वेल एज लगाना है। तो यहाँ पे एंड को हटा के हमने क्या लगा दिया, एज वेल एज शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। सी द नेक्स्ट, नेचर सूट्स एंड नर्चर्स। सूट्स मतलब आरामदायक होना, नर्चर्स मतलब होता है पोषण करना। तभी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नेचर सूट्स एज वेल एज नर्चर्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। माइंड दैट जब भी बोथ वर्ड आता है तो रिमूव दैट। जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हो या एज वेल एज का यूज़ करते हो, ऑन दैट टाइम रिमूव इट, बोथ को आपको हटा देना है। तो अब इसका सेंटेंस हमको क्या मिल जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल as well as natural areas. Say students, very easily way we can change it not only but also. इसको हम not only but also में भी change कर सकते हैं। तो just you can try all the examples in not only but also. आप जो है इस एग्जाम्पल को not only but also के लिए भी कोशिश करोगे चेंज करने के लिए।